Hello everyone, how are you? I hope that you will be fit and fine. So today we will start class 8th NCRT English chapter number 3 Glimpses of the Past. So before you read, here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857. These pictures and speech bubbles will help clarify your understanding of the condition that led to the event known as the First War of Independence in 1857. तो इस जो लेसन है, जिस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में इतिहास से रिलेटेड कुछ घटनाएं हैं जिनके बारे में हम जानेंगे, जो कि 1757 से 1857 के बीच में हुई। और इन इन घटनाओं को हम पिक्चर्स से जानेंगे। तो जो फर्स्ट पिक्चर आप देख सकते हैं, द मार्टियर्स। तो मार्टियर्स कौन से होते हैं? जो हमारे जो शहीद हैं उनके लिए है ये। एट ए फंक्शन इज़ दिल्ली में एक फंक्शन हुआ जिनमें जो मार्टियर्स थे, हमारे शहीदों को के बारे में कुछ कहा गया। ओ माई कंट्री मैन, लेट योर आईज फील विद टीयर्स एंड यू रिकॉल द सेक्रीफाइस ऑफ इंडियन मार्टियर्स। तो यहाँ आप पिक्चर में देख भी सकते हैं, जो लता मंगेशकर हैं वो ये सॉन्ग गा रही थी। कौन सा? कि ए मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। तो ये दिल्ली में एक फंक्शन हुआ था जिनमें जो हमारे जो देशभक्त थे, जिन्होंने अपने बलिदान दे दिया हमारे देश को आज़ाद करवाने के लिए, उनके लिए लता मंगेशकर जी ने ये जो सॉन्ग था वो गाया था। हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, द कंपनी कॉन्क्वेट्स 1757 टू 1849। आपको पता है कि जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज़ थे, वो भारत में केवल व्यापार करने के लिए आए थे। लेकिन जब उन्होंने भारत की कंडीशन को देखा, भारत के हालात को देखा कि भारत में जो राजा हैं वो एक साथ मिलकर नहीं रहते, वे सभी लड़ते रहते थे, इस चीज़ का उन्होंने फ़ायदा उठाया और उन्होंने भारत के ऊपर शासन कर लिया। और लगभग 200 साल तक अंग्रेज़ों ने भारत के ऊपर शासन किया। तो अब हम जो कंपनी यहाँ ब्रिटिश कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं हम। देखिए, with its superior weapons, the British East India Company was extended its power in 18th century India। 18वीं शताब्दी में जो ब्रिटिश थे वो भारत में आए और उन्होंने अपनी शक्ति को और ज़्यादा फैलाया और भारत के ऊपर अधिकार करने के लिए उन्होंने क्या किया, अपनी पावर को, अपने जो वेपन्स थे, जो उनके पास जो सुविधाएं थी, उनका यूज़ किया और इस तरह से उन्होंने भारत के ऊपर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। ये आप मैप में भी देख सकते हैं। जो इंडियन प्रिंसेस है, इनका जो पार्ट येलो कलर में दिखाया गया है, उस समय ये जहाँ इन हिस्सों पर भारत के, इंडिया के जो राजा थे वो राज्य करते थे। और जो पिंक कलर दिखाया गया है, ब्रिटिश टेरिटरी है, यहाँ पर केवल ब्रिटिश ही थे। इसके बाद नेक्स्ट, इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड। जो भारतीय राजा थे या भारतीय जितने भी राजकुमार थे, वो ज़्यादा दूर की नहीं सोचते थे। दैट अपस्टार्ट राजा बहा कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम। तो वो जो अंग्रेज़ थे उनको कहते थे कि अंग्रेज़ों को बुलाओ, वे ही हमारी सहायता कर सकते हैं। हम क्योंकि वे एक दूसरे से लड़ते रहते थे ना, तो वो सोचते कि अंग्रेज़ अगर हमारी सहायता करेंगे तो हम अपने जो सामने वाले जो राजा है, अपोजिट राजा है, उसको हम हरा सकते हैं। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच
कांस्टेंट फाइट। और इस तरह की जो फाइट होती थी राजाओं के बीच में, उनको उससे शांति नहीं मिली, उससे क्या अंग्रेज़ों को बढ़ावा मिला और अंग्रेज़ों ने अपने पांव पसार लिए भारत में। द rivalries helped the East India Company and it could easily subdue Indian princes one by one। इस प्रकार से जो भारत के अंदर जो राजा थे जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया, उनकी सहायता से अंग्रेज़ों ने क्या किया, भारत के राजाओं के ऊपर एक एक करके अपना उनके राज्यों को छीन लिया, उन पर अधिकार कर लिया। A far-seeing ruler like the brave Tipu of Mysore fought the British till the dead fighting। और लेकिन कुछ ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने राज्य को बचाने के लिए अपना बलिदान भी दे दिया, जिनमें थे मैसूर के राजा टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। तो टीपू सुल्तान ने अपने राज्य को बचाने के लिए अंग्रेज़ों से फ़ाइट की और उसमें फ़ाइट में वो शहीद हो गए। थैंक यू। अब यहाँ पर देखिए, हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दीज कॉन्क्वेट्स। इन जो इंडियंस था उनका क्या क्या रिएक्शन था जब अंग्रेज़ भारत में आए या उन्होंने भारतीय राजाओं को हराकर उनके राज्यों को अपने राज्यों में मिला लिया, तो भारतीयों के क्या क्या रिएक्शन थे। देखिए, थैंक गॉड देयर इज़ पीस इन द कंट्री नाउ। भगवान का शुक्र है कि अब तो हमारे जो देश है उसमें क्या है, शांति है। नाउ नो वॉर्स एंड नो लूटिंग बाय ठग्स। अब ना तो युद्ध होंगे और ना ही क्या होगी, जो ठग हैं, जो चोर हैं, लुटेरे हैं, वो ना हमें लूटेंगे। इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश। तो यहाँ पर ये जो एरो बना हुआ है ना, देखिए ये सारे डायलॉग्स हैं। हाँ जी, ये डायलॉग है सारे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान ने ही ब्रिटिश को हमारे लिए भेजा है। आवर डेस्टिनी इज़ लिंक्ड विद देम। और हमारी जो डेस्टिनी है, हमारा जो भाग्य है, उनके साथ जुड़ा हुआ है। द वाइट मैन हैज़ किल्ड आवर और डिथ्रोन्ड आवर किंग्स। देखिए, और कुछ लोगों का क्या रिएक्शन था, कुछ लोगों ने क्या कहा कि जो वाइट मैन है वो हमें मारने के लिए आए हैं और उन्होंने हमारे जो राजा है उनको सिंहासन से हटा दिया। डिथ्रोन्ड होता है सिंहासन से हटा देना। सम किंग्स वर नॉट गुड। लेकिन कुछ राजा अच्छे नहीं थे। बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड। लेकिन वे इस धरती के थे, इसलिए हम उनके बारे में ज़्यादा नहीं कहना चाहते। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरनर्स। अब हम जो अंग्रेज़ हैं उनके गुलाम बन गए हैं। यहाँ लोगों के अलग अलग रिएक्शन दिखाए गए हैं। ब्रिटिश रूल्स कैसे भारत के अंदर आया, देखिए ब्रिटिश रूल के बारे में पढ़ेंगे हम। 1765 to 1836 रिलीजियस लीडर प्रीच्ड आइडियाज़ लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। जो रिलीजियस जो धर्मगुरु हुआ करते थे, उन्होंने ये उपदेश दिया किसका, अनटचेबिलिटी का, छुआछूत का और चाइल्ड मैरिज का, और जो बच्चों की बाल विवाह का उन्होंने उपदेश दिया। एनी मोर हु क्रॉसेस द सी लॉसेस हिज रिलीजन। तो उनका कहना था, क्या कहना था, कि जो भी समुद्र पार करेगा वो अपना धर्म खो बैठेगा। ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज़ ड्यू टू वुमेन। और कुछ का कहना था कि संसार के अंदर दुखों का कारण कौन है, वुमेन है, महिलाएं हैं। द ट्रूथ वॉज दैट इंडियन हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट। लेकिन सच्चाई यही थी कि जो भारतीय थे वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो चुके थे। द ब्रिटिश कंसर्न दैम। और जो अंग्रेज़ थे वो उनका फ़ायदा उठा रहे थे। द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी। तो यहाँ पर डायलॉग में देखिए अंग्रेज़ कह रहा है कि जो भारतीय होते हैं ना, उन पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, उन पे भरोसा नहीं किया जा सकता और वे ईमानदार भी नहीं होते। और उसके पीछे ही एक और देखिए हाथ जोड़कर जो ये भारतीय खड़ा है, ये क्या कह रहा है, ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट।
नहीं नहीं, योर ऑनर से उसको आदरणीय वर्ड कहते हुए कहता है कि मैं तो ईमानदार हूँ। बीइंग मर्चेंट्स द ब्रिटिश wanted quick profit, their heavy taxes forced farmers to abandon their fields। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, जो भारतीय व्यापारी थे, मर्चेंट थे, और अंग्रेज़ों ने अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, लाभ को बढ़ाने के लिए हैवी टैक्सेस लगा दिए किसानों के ऊपर। अब यहाँ पर एक और डायलॉग आया हुआ है, देखिए, बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप। तो यहाँ पर ये भारतीय अंग्रेज से कह रहा है कि आपके जो लोग हैं उन्होंने मेरा सारे ही क्या फसल ले ली, मेरे सारा मतलब फसल ले ली है। यू आर स्टिल इन अरीज, इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल। तो यहाँ पर जो अंग्रेज है वो कह रहा है कि अगर तुमने मेरे को टैक्स नहीं दिया ना, मुझे पूरा पे नहीं किया नेक्स्ट वीक तक, तो मैं तुम्हें कहाँ जेल में भेज दूँगा। Still, the British invented our methods which gave them more profit. अदर मेथड। तो यहाँ पर ब्रिटिश, देखिए यहाँ पर ब्रिटिश क्या सोचते हैं कि वो कहते हैं कि हमें कुछ और अलग से मेथड सोचने होंगे जिससे कि हम प्रॉफिट कमा सकें। The goods manufactured in England should not have any import duty while when brought into India। तो जो भारत, अंग्रेज़ों ने क्या सोचा कि जो चीज़ें इंग्लैंड में बनाई जाएगी और उन्हें भारत में बेचा जाएगा तो उनके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा ऊंची दामों में बेचेंगे। एक गुड आइडिया। तो दूसरा अंग्रेज़ यहाँ पर पिक्चर में कह रहा है कि देखिए बहुत अच्छा आइडिया है ये तो। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगेन टू क्रिपल इंडियंस इंडस्ट्रीज़। और इस प्रकार से जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने ऐसे कानून बना दिए जिससे कि जो भारत के उद्योग थे वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए। हाँ जी, इनके पास देखिए यहाँ पर है, इविटेबली फेमाइन्स फॉलोड बिटवीन 1822 एंड 1836, 15 लाख इंडियंस डाइड ऑफ स्टारवेशन। तो भारत के अंदर क्या हुआ कि अकाल पड़ गया, फेमाइन आ गई, और 1822 से लेकर 1836 के बीच में 15 लाख जो भारतीय थे वो भूखमरी का शिकार हो गए और वो मर गए। द ब्रिटिश पॉलिसीज न्यू द एक्सपर्ट आर्टिशन एंड देयर बिजनेस। और भारतीयों की पॉलिसीज़ ने जो भारत के अंदर जो आर्टिस्ट थे, आर्टिशियंस थे, और उनका जो बिज़नेस था वो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया, ठप कर दिया। हाँ जी, इसके बाद हम देखिए नेक्स्ट पढ़ेंगे राजा राम मोहन राय के बारे में। राम मोहन राय, इनके बारे में आपको पता भी होगा कि ये बहुत बड़े समाज सुधारक थे। तो इनका जो टाइम पीरियड है वो 1772 से 1833 तक है। राजा राम मोहन राय अ लर्न्ड मैन फ्रॉम बंगाल, ये बंगाल से थे और बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे। अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री, वे समझ गए थे कि भारत में क्या हो रहा था। लेट अस नोट डिस्पाइस आवर सेल्फ, आवर एंशियंट कल्चर इज़ ग्रेट एंड we are capable of great achievement. We must first reform our country. Superstitions have been renewing us. तो राजा राम मोहन राय ने, यहाँ राजा राम मोहन राय के डायलॉग्स हैं, इन्होंने कहा है कि जो हमारा इतिहास है ना वो ग्रेट है और हमारी जो अचीवमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा ग्रेट है। सबसे पहले हमें अपनी जो सोसाइटी है, हमारा जो समाज है उसको सुधारना होगा और जो हमारे अंधविश्वास हैं उनको ख़त्म करना होगा। He was attracted by science and modern knowledge. Knowledge should be practical and scientific. तो राजा राम मोहन राय बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थे कि किससे, साइंस और मॉडर्न नॉलेज से, कि आधुनिक शिक्षा भी मिलनी चाहिए और जो नॉलेज है शुड भी प्रैक्टिकल होनी चाहिए और साइंटिफिक होनी चाहिए। He started newspaper but the suspicious British stopped them in 1823। उन्होंने अपना एक न्यूज़पेपर भी चलाया था लेकिन जो ब्रिटिश थे उन्होंने उसे 1823 में 1823 ईस्वी में बंद कर दिया। हाँ जी, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ही टोल्ड हिज वाइफ उमा। तो उनकी पत्नी का नाम उमा था। तो वो अपनी पत्नी से अब क्या कह रहे हैं, काउज
आर ऑफ डिफरेंट कलर, गाय अलग अलग कलर की होती हैं, बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज़ द सेम, लेकिन उनके जो दूध का कलर होता है वो सेम होता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियन बट द सेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज़ द सेम। जो हमारी जो धर्म गुरु हैं या टीचर्स हैं, उनकी ओपिनियन, उनकी राय अलग अलग है, लेकिन उनका सार केवल एक ही है, ऑफ एवरी रिलीजन इज़ द सेम। और हर धर्म का जो सेंस है उनका केवल एक ही मानना है कि जो भारत को किसी न किसी तरीके से, भारत को अंग्रेज़ों से मुक्त करवाना, आज़ाद करवाना, उनका उद्देश्य एक ही है। इसके बाद देखिए, he crossed the sea and went to England to see what made the British powerful. There he told them. यहाँ पर जो राजा राम मोहन राय थे वो इंग्लैंड गए और उन्होंने देखा कि उन्होंने ये जानने की कोशिश की जो ब्रिटिश हैं वो इतने पावरफुल कैसे थे। तो उन्होंने कहा, यहाँ पर इनका डायलॉग लिखा हुआ देखिए, वी एक्सेप्ट यू एज रूलर, हम आपको अपना रूलर मानते हैं, शासक मानते हैं, एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट, और आप हमें अपनी प्रजा मानिए, बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर ऑन्स टू हिज सब्जेक्ट। तो आपको यह याद रखना होगा, आपकी ये उत्तरदायित्व है कि जो राजा होता है वो अपनी प्रजा का हमेशा ध्यान रखता है। हाँ जी, इसके बाद नेक्स्ट आ गए हम, देखिए ऑपरेशंस 1765 to 1835, बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑप्रेस इंडियंस। लेकिन जो ब्रिटिश थे उन्होंने हमेशा भारतीयों को दबाने की, उनका दमन करने की कोशिश की। इन 1818 दे हैव पास रेगुलेशन थर्ड, अंडर इट एन इंडियन कुड बी जेल विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट। तो उन्होंने 1818 में एक रेगुलेशन एक्ट पास किया जिसके अंदर भारतीयों को बिना ही कोर्ट में ले जाए हुए जेल में डाल दिया जाता था। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर इन इंडिया ड्यू बिग सैलरीज एंड आल्सो मेड फॉर्चून्स इन प्राइवेट बिजनेस। और जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर थे उन्हें अच्छी सैलरी दी जाती थी भारतीयों के मुकाबले, और उन्होंने अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा लिया। By 1829, Britain was exported British goods worth 7 crores rupees to India। इसके बाद जो 1829 में जो ब्रिटेन था उसने ब्रिटिश गुड बनाया, मतलब अंग्रेज़ों ने अपना ही सामान बनाया और उन्हें बहुत ही महंगे दामों में भारत में बेचने लग गए। The British prospered on the company loots while Indian industries began to die। और इस प्रकार से अंग्रेज़ों ने अपने उद्योगों को स्थापित कर लिया और जो भारत के उद्योग थे वो ख़त्म हो गए, मर गए। द गवर्नर जनरल्स बैंकटिन रिपोर्टेड बैक होम। यहाँ उनकी रिपोर्ट है, क्या कहा है इन्होंने, द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। जो भारतीय हैं वो अब जो कॉटन उगाने वाले भारतीय हैं, बुनकर हैं, वो अब हड्डियों का ढांचा रह गए हैं। इस तरह से अंग्रेज़ों ने हमारा हमेशा फ़ायदा ही उठाया। इसके बाद नेक्स्ट है डिससैटिस्फैक्शंस 1835 to 56। एजुकेशन इन इंडिया वॉज इन पर्शियन एंड संस्कृत। In 1835, Englishman named Macaulay suggested a change। तो भारत के अंदर पर्शियन और संस्कृत लैंग्वेज ही पढ़ाई जाती थी पहले, लेकिन 1835 ईस्वी में अंग्रेज़ अधिकारी जिनका नाम मेकाले था उन्होंने कुछ चेंज करने की सोची। यहाँ पर उनके डायलॉग्स हैं, वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज, आई एग्री। तो उन्होंने कहा कि भारतीयों को अंग्रेज़ी शिक्षा देना चाहिए। English education provides clerk to whom the British gave petty jobs under them। तो उन्होंने सोचा कि अगर हम भारतीयों को शिक्षा देंगे, अंग्रेज़ी शिक्षा देंगे, तो हम उन्हें अपने अंडर जॉब दे सकते हैं। इंसिडेंटली इट ऑल्सो प्रोवाइडेड अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल। और इस तरह से हमें अपने ही अंडर पढ़े लिखे लोग मिल जाएंगे। वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स। तो यहाँ पर भी देखिए जो इंडियंस हैं कुछ चर्चा कर रही है इस पिक्चर में।
हमें भी क्या वी हमें अपने भारतीयों को, अपने लोगों को, ब्रदर्स को पढ़ाने की ज़रूरत है। एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटीरियल कंडीशन, फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवनेंस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट्स। और इस तरह से उन्होंने सोचा कि अगर हम पढ़े लिखे होंगे, हम अंग्रेज़ी जान जाएंगे, अंग्रेज़ी शिक्षा लेंगे, तो हम अपने जो पॉलिसीज़ हैं या हमारे जो मांगे हैं हम अंग्रेज़ों के सामने रख सकते हैं। By 1856 में द ब्रिटिश हैज़ कॉन्क्यूर्ड द होल ऑफ इंडिया। देखिए ये स्टेट्स हैं जो येलो कलर में दिखाई गई हैं, ये क्या थी, ये ब्रिटिश एरिया से बाहर थी। और इसके बाद जो पिंक कलर में दिखाई गई है वो सारी ही जो ब्रिटिश रूल हो गया था इंडिया के ऊपर। देखिए they care little about the needs of Indian. Our kings has become puppet and we have lost our old jobs. तो यहाँ पर और चर्चा चल रही है। देखिए डायलॉग्स है कि हमारा जो राजा है वो क्या हो गया है, हमारा जो राजा वो पपेट बन गया है अंग्रेज़ों के सामने, और हमने अपनी जो जॉब्स है वो खो दी है, एंड लैंड्स भी खो दिए हैं। दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स, वे हमारे जो भारतीय हैं उनको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। बदलने की कोशिश कैसे की, वो अपनी अंग्रेज़ी शिक्षा सिखाकर उनको क्या अपने अंडर करना चाहते हैं। यू ओनली टॉक, डू नथिंग टू ड्राइव देम आउट। हाँ जी, इसके बाद नेक्स्ट पे आ रहे हैं हम। देखिए द स्पार्क्स क्या, क्रांति हुई थी। आपको पता है कि 1857 में इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए, भारतीयों को आज़ाद करवाने के लिए सबसे पहले क्या हुई थी, क्रांति हुई थी। तो 1855 से 1857 के बीच में है ये टाइम पीरियड दिखाया गया है। टैक्सेस कंटिन्यू टू रिन्यू द peasants in Bengal. The Santhal who had lost their lands under new land rules became desperate. In 1855 they rose in rebellions and massacred यूरोपियंस एंड देयर स्पोर्टर्स अलाइक। इसके बाद जो टैक्सेस थे वो किसानों के ऊपर बढ़ा दिए गए। बंगाल में, संथाल में उनके जो लैंड थे वो उनसे छीन लिए गए और अंग्रेज़ों ने उनके पर अधिकार कर लिया। इसके बाद क्या हुआ, बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान किया गया, उन्हें नरसंहार भी हुआ जिसमें बहुत सारे भारतीयों को मारा भी गया। तो इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। Discontent was brewing in the East India Company army too. द वाइट्स, यहाँ पर देखिए जो अंग्रेज़ जो हमारे क्या थे, सेना में भी हमारे साथ क्या किया जाता था, बहुत ही गलत व्यवहार किया जाता था भारतीयों के साथ। द वाइट सोल्जर गेट्स ह्यूज पे पेंशन्स टू लिव इन सर्वेंट। और जो हमारे जो ये अंग्रेज़ सैनिक थे उनकी को बहुत अच्छा वेतन दिया जाता था और भारतीयों को बहुत कम वेतन दिया जाता था। वाइल वी गेट अ पिटेंस एंड स्लो प्रमोशंस, द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी विच इज़ अगेंस्ट अवर रिलीजन, हु इज़ द टोपी वाला टू अबलिश अवर एज अवर कस्टम। तो यहाँ पर जो पिक्चर में दिखाई गई है, नीचे पिक्चर जो दिखाई गई है किसकी है, ये मंगल पांडे की हैं, जिनके बारे में आप जानते भी होंगे। वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज। जो मंगल पांडे हैं वो कहते हैं कि हम अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा देंगे, भारत से भगा देंगे। स्पोय मंगल पांडे अटैक द adjutant of his regiment and was executed। उसके बाद जो मंगल पांडे थे उन्होंने जो रेजिमेंट के एक अधिकारी को मार दिया था और उसके बाद ये क्रांति आरंभ हो गई थी। 1000 ऑफ अदर स्पॉयज रिवोल्ट्स, उसके बाद हज़ारों की संख्या में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म, और उन्होंने जो अपनी यूनिफॉर्म्स को क्या कर दिया, फेंक दिया, उतार दिया। एंड ह्यूमिलेटेड एंड पुट इट इन आयरन, और उसके बाद उन्होंने उसे जला दिया। हाँ जी। फ्यू इंग्लिश मैन हैज़ केयर टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम्स और द पीपल्स माइंड। लेकिन कुछ ही अंग्रेज़ थे जो कि केयर करते थे, समझते थे भारतीयों के कस्टम, रीति रिवाजों को, और उनके दिमाग को भी समझते थे। ओ प्राउड ब्राह्मीण
soldiers, do you know that the graze on the bolt you have to bite in made from the fat of cows and pigs? What the white man has deceived us to. तो यहाँ पर सबसे पहले जो मंगल पांडे थे उनको पता चला कि जो कारतूस वो अपने रिवॉल्वर में यूज़ किए करते थे उनको छीलने से पहले उनको यूज़ करने से पहले मुंह से काटना पड़ता था, और उनके ऊपर क्या लगी हुई थी, गाय और जो सूअर था उसकी चर्बी लगी हुई थी। जब मंगल पांडे को पता चला तो उनको बहुत ही गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि जो अंग्रेज़ हैं वो हमें क्या कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। Soon chapatis were sent from village to tell the people that their emperor would want their services. Yes, all my village men will be रेडी। तो यहाँ पर पिक्चर्स में दिखाया गया है कि कुछ समय के बाद ही जो चपातीस थी वो विलेज टू विलेज भेजी गई और लोगों से ये अपील की गई कि जो राजा है उनको किसकी लोगों की सहायता की ज़रूरत है। सिमिलरली लोटस फ्लावर सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स डेट टू द फॉरनर्स, और जो भारतीय सैनिक थे उनके पास लोटस का फ्लावर भी सर्कुलेट किया गया और उनसे कहा गया कि अब अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना होगा। द मासेस गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पैट्रियट्स, और सभी ने कहा कि हम जो भी क्रांतिकारी हैं उनकी क्या करेंगे, सहायता करेंगे। हाँ जी, इसके बाद नेक्स्ट है रिवोल्ट 1857। इसके बारे में तो सभी जानते हैं कि 1857 में हमारे जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था इसमें बहुत ज़्यादा हमने बहुत पूरी कोशिश की थी भारतीयों ने कि हम अंग्रेज़ों को भारत से भगा सके। देन देयर वॉज अ रिवोल्ट आउटब्रेक एट मेरठ से ये क्रांति आरंभ हो गई थी। 10 सिपाही मार्च टू दिल्ली जो क्रांतिकारी थे वो कहाँ पहुँचे, दिल्ली में पहुँचे। लॉन्ग लिव आवर एम्पायर बहादुर शाह, और आप जानते हैं कि उस समय जो भारत के राजा थे वो कौन थे, बहादुर शाह थे। दिल्ली के जो राजा थे वो बहादुर शाह थे। द रेबेलियन स्प्रेड वाइडर, और ये जो विद्रोह था वो फैलता गया। मैनी लैंड लॉर्ड्स had lost their lands because of the British policies and they were sore, और बहुत सारे जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने अपने लैंड खो दिए अंग्रेज़ों की पॉलिसीज़ की वजह से। द वाइट मैन्स रूल मस्ट एंड, येस वी विल हेल्प यू, तो उन्होंने भी सोचा कि अब अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा देना चाहिए भारत से, और सभी ने कहा कि हाँ हम आपकी सहायता करेंगे। हाँ जी, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है द फाइट फॉर फ्रीडम, आज़ादी की लड़ाई 1857 में हुई थी, आपको पता है। मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर, द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम। तो यहाँ पर जो बेगम हजरत महल है वो कहती है कि मैं भी क्रांति में लोगों का साथ दूंगी, भारतीयों का साथ दूंगी, क्योंकि ये जो अंग्रेज़ है वो मेरा भी शासन, मेरा भी राज्य है, मुझसे छीन लेंगे। दे जॉइन द अप सॉरीज अगेंस्ट द फॉरनर्स, तो उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ भारतीयों का साथ देने के लिए कहा। पॉपुलर लीडर लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैज़ाबाद टोल्ड द पीपल, तो उन्होंने ये जो मौलवी थे अहमदुल्ला फैज़ाबाद के, इन्होंने लोगों को क्या संदेश दिया, राइज ब्रदर राइज द अंग्रेज़ इज़ रिन्यूइंग अवर लैंड, जो अंग्रेज़ हैं वो हमारा सब कुछ छीनना चाहते हैं, इसलिए उठो और उनके लिए लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। द पीपल रोज एवरीवेयर इन बरेली, कानपुर एंड अहमदाबाद। इसके बाद देखिए सभी जो जगह पर क्रांति आरंभ होगी, बरेली, कानपुर और अहमदाबाद में। अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपे, अजीमुल्ला खान ने तात्या टोपे से कहा, वी शुड हैव पेशवा नाना साहिब एज आवर लीडर इन दिस वार ऑफ इंडिपेंडेंस, तो उन्होंने कहा कि हमारे जो पेशवा नाना साहब है वो हमारे लीडर होने चाहिए इस क्रांति में, इस वार ऑफ इंडिपेंडेंस में। 80 years old Kunwar Singh of Bihar received a bullet in his wrist. Mother Ganga, this is my last offering to you. इसके बाद जो 80 साल के जो कुंवर सिंह थे, बिहार से रिलेटेड थे, उनको गोली भी लगी, लेकिन उन्होंने गंगा से कहा, गंगा माता से, गंगा नदी से ये कहा कि दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, यह मेरा आखिरी बलिदान है आपको। The British pounced upon the patriots pounced upon the British and fought pitched battle all over North India। इस प्रकार से पूरे उत्तर भारत में यह क्रांति
फैल गई। हाँ जी, इसके साथ ही आपका जो ये लेसन है, ये चैप्टर है, सब कंप्लीट हो गया बेटा। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसमें सिर्फ कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ हमारे जो भारतीय इतिहास है उससे कुछ इंसिडेंट्स लिए गए हैं कि 1857 की क्रांति कैसे हुई, किस तरह से लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया, और यह हमारी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी था। यह हमारी आज़ादी की पहली लड़ाई थी। ओके, आई होप कि आपकी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और आप अपने यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।